श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 9, 10 और 11। 9वां श्लोक पढ़ता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसके परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के आविर्भाव को समझ लेना कि भगवान का प्राकट्य किस लिए होता है। भगवान का प्राकट्य है दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं को रक्षा करने के लिए और भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए। 3 कारण है। जिसने इस सत्य को समझ लिया है वो भव बंधन से मुक्त कैसे हो जाएगा, ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से मुक्त कब होता है? जब वो भगवान की लीलाओं को समझ लेता है, भगवान के प्राकट्य का कारण जान जाता है और भगवान के साथ लीलाओं का आनंद लेता है। कैसे? भगवान की सेवा करके, भगवान के साथ योग करता है, भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगता है, तब उसको जो है ज्ञान प्राप्त होता है कि यस, हाउ डू आई सर्व कृष्णा। जब वो कृष्ण भावनामृत में इनक्रॉस हो जाता है, सेवा करने लग जाता है, तब वो जो है भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा जन्म जन्मांतर के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तारतम्य प्राप्त करने के रूप में होती है। जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान की ब्रह्म ज्योति तक ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। मतलब उनको इस भौतिक संसार में लौट कर आने का खतरा बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। उसे इस संसार में लौट कर आने का भय नहीं रहता है। ब्रह्म संहिता 5.33 में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम, अच्युतम, अनंत आदि रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लूला अनुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि करी है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सुख चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही परम ब्रह्म भगवान हो, तो वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमय विद्वाधि मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय।
श्री भगवान को जान लेने पर ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु की मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताक्षर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी हैं और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की संसारी विद्वता पूर्वक बेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल बातें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान योगी भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहत की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मतलब जो लोग भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते या भगवान का ज्ञान, भगवत गीता, उसको केवल सुपरफिशियली जानते हैं। जैसे कि आपने एक शहद के पात्र को बाहर से छाट लिया, अंदर नहीं देखा कि उसमें शहद है, उसका टेस्ट लेना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। यही सिद्धि प्राप्त करने का उपाय है। अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अचिंत्य शक्ति जो मेरी है योग माया, उसके द्वारा इस प्राकृत ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो है प्राकृत है, अप्राकृत नहीं है, इस प्राकृत ब्रह्मांड में दिव्य जन्म ग्रहण करता हूँ और दिव्य लीलाएं प्रकाशित करता हूँ और अलौकिक लीलाएं करता हूँ। मैं सर्वेश्वर हूँ। स्वेच्छा से अर्थात अपने भक्तों को लीला रस का आस्वादन कराने के लिए दृष्टि गोचर होता हूँ, वहाँ प्रकट होता हूँ, अपना प्राकट्य करता हूँ। सो इस प्रकार जन्म एवं लीला के स्वरूप तत्व को जो जान लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब उस तत्व को एवं यो वेति तत्वता, उसको तत्व से जान लेना। मतलब जन्म तथा लीला के स्वरूप को तत्व से जान लेना, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्व क्या है? तत् मीन्स ब्रह्म, और तत्व क्या है? कृष्ण ही ब्रह्म है, ये तत्व है। तत्व मतलब मेरा जन्म एवं मेरे कर्म वो ब्रह्म से अलग नहीं है। अब ये जो बात कही है पुरुष बोधनी श्रुति से, एको देव्यो नित्य लीलानुरक्तो, अचिंत्य भगवान जो अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, इज बिजी, भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और उसकी आत्मा में वास करते हैं। भक्त हृदय अंतरात्मा उसकी आत्मा में वास करते हैं। श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 की चर्चा आ रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वेदा हेमतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम सह परस्तात् तमैव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इस महान से महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ। वे अविद्या रूपी अंधकार से सर्वथा अतीत है तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। वो अविद्या रूपी अंधकार से परे हैं और सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। उनको जानकर मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ है, प्लस इस जन्म में मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा पाने में समर्थ होता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग या उपाय नहीं है। अब जन्म कर्म च में दिव्यम, इसकी चर्चा होती है। रामानुजाचार्य और मधुसूदन सरस्वती
वो कहते हैं दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है, अन्य से भिन्न, गुणातीत, स्वर्गीय, अपराकृत, आध्यात्मिक। श्रीधर स्वामी लिखते हैं दिव्य का अर्थ है अनकॉमन, क्योंकि कॉमन नहीं। मामेति अर्थ है मेरे पास। हे अर्जुन, डायरेक्ट बात में डायरेक्ट संबोधन किया गया। 10वें कैंटो की 10वें स्कंद की भागवतम के शुरुआत में कहते हैं, नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में जानना, तत्व से भगवान को जानना है। भगवान अपनी विश्वात्मा विराजमान श्रिया सूर्य, मतलब भग मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य, और वान मतलब वाला, और जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं वही भगवान है। तो भगवान शब्द जो है 2 मूड में इस्तेमाल होता है। एक सम्मान करने के लिए, जैसे हम नारद जी को भी भगवान नारद कह देते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान ब्रह्मा कह देते हैं, मतलब पूज्य है इसलिए भगवान कहलाते हैं। और दूसरा, भगवान शब्द का इस्तेमाल होता है केवल कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए या भगवान के ये 108 जो है, अपना जरा वीडियो ऑन करेंगे। जिनका अभी ऑडियो ऑन था वो अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जो 7वां बालक जन्म लेगा देवकी के गर्भ से, उसको रोहिणी के वूम्ब में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ जो अपी शब्द है वो बलराम जी के लिए कनेक्ट होता है। अब भगवान वासुदेव के हृदय में अपने समस्त अंशों के साथ प्रवेश किए। इसको भागवतम में कहा गया है आनक दुदुम्भी, मतलब वासुदेव अपने समस्त ऐश्वर्यों के साथ, या धातु से संबंध नहीं है, वीर से संबंध नहीं है, जन्म दिव्य है, मैथुन से उत्पन्न नहीं है, अवतार लिया है वासुदेव जी के मन में। वासुदेव जी से वात्सल्य स्नेह पाने के लिए उनके मन में भगवान का रूप उतर गया है। देवकी ने भगवान को अपने मन में धारण किया है। जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, जन्म नहीं देती, कोई संपर्क नहीं रहता, तो देवकी का चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त हो गई, फिर हृदय से गर्भ में धारण किया। सब देवता सब प्राणी भगवान के भीतर हैं और भगवान देवकी के उदर में है, पर प्रकाशित नहीं है, तेज नहीं दिखता। एग्जाम्पल, दीपक घड़े में है पर बाहर से प्रकाश दिखता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है। अब आती है श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मतमया माम उपासिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, वीतराग भय क्रोधा। राग का मतलब है
भगवान से विमुख होकर और नाशवान वस्तुओं में अट्रैक्शन हो जानी, अटैचमेंट हो जानी। राग से ममता आती है, जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उससे ममता हो जाती है। कामना होती है अप्राप्त वस्तु से, पर राग वाले प्रिय वस्तु की प्राप्ति जब हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और प्राप्ति में बाधा पहुंचने पे क्रोध आ जाता है, और क्रोध वाले व्यक्ति पर जब वश नहीं चलता तो भय होता है। राग में आकर्षण, इसका प्रोग्रेस क्या है, अटैचमेंट का साइकिल क्या है। एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास साइकिल था, मैंने स्कूटर ले लिया, साइकिल भूल गया। कार ले ली, स्कूटर भूल गया। मर्सिडीज ले ली, छोटी गाड़ी भूल गया। इसी तरह संसार में आकर्षण आ गया तो भगवान में आकर्षण समाप्त हो गया। भगवान में आकर्षण जो है वो समाप्त हो गया। अब मनमया मामुपाश्रिता, भगवान के आश्रय अर्थात भगवान में तल्लीनता। वीत राग भय क्रोधा में वीत जो शब्द है उसका अर्थ है संसार से संबंध विच्छेद। मनुष्य का आकर्षण स्त्री में है, पुत्र में है, जमीन में है, धन में है, जायदाद में है, और आश्रय किसका लेता है, बड़ों का, माता पिता दादा दादी बड़ों का। बट भगवान में मन लग जाए तो आकर्षण और आश्रय दोनों भगवान के हो जाते हैं। शर्त यह है कि मन भगवान में लगना चाहिए। ज्ञान की जहाँ तक बात आती है, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानना, ज्ञान तप, यहाँ पे ज्ञान तपसा कहा गया है, ज्ञान तप अर्थात नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान है। अब भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप की नित्यता एवं साक्षात अनुभूति करके उनके राग भय क्रोध आदि छूट जाते हैं, अतएव मेरे शरणागत हो जाते हैं। मेरे जन्म और लीला का श्रवण कीर्तन में निमग्न रहते हैं, अथवा उन्हें मेरे स्वरूप तत्व के विरोधी जनों से राग भय क्रोध कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वह उन्हें जड़ माया के वशीभूत मान लेते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वह भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव है कि परमात्मा एक व्यक्ति भी हो सकता है, अर्थात निराकार रूप भी ले सकते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि ऐसा दिव्य शरीर भी है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। मतलब निराकार रूप लिया भगवान ने, पर भगवान का वो जो रूप है नित्य, मतलब जैसे भगवान धाम में थे ऐसे ही स्वरूप यहाँ है, और वो स्वरूप है सच्चिदानंदमय। भौतिकतावादी कल्पना के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की ही कल्पना बनी रहती है कि हमारे जैसा शरीर प्राप्त हुआ। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। वो कहते हैं ये जो भौतिक जगत है इतना विराट है कि यही भगवान है, यही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद व्यक्तित्व स्वरूप बनाए रखने के विचार से वो डरते हैं। उनको डर लगता है यहाँ तो हमने इतने कष्ट भोगे, अगर ऐसे ही स्वरूप आगे वहाँ प्राप्त हो गया तो कितने कष्ट भोगेंगे। वो कहते हैं कि हम तो भगवान में लीन हो गए, मिक्स हो गए उनके साथ। जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है
तो वह पुनः व्यक्ति से युवा व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं, फलता वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। मिक्स हो गए, बस पानी की बूंद पानी में समा गई, मैटर फिनिशेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सामान्यतः वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की ये चरम सिद्धि है, ये उनकी फीलिंग है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। ये उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जो है बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं तो क्रुद्ध उठ पड़ते हैं। दिस फिलॉसफी, दैट फिलॉसफी, ये फिलॉसफी, वो फिलॉसफी, ये तर्कशास्त्र, वो तर्कशास्त्र, ये व्याख्या, वो व्याख्या, जब वो सुनते हैं तो वो ऊब जाते हैं और मूर्खतावश निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अब वो डिसीजन लेते हैं भगवान नहीं है, सब बकवास है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है, सब कुछ जीरो है। मृत्यु आ जाएगी, आत्मा गई, भगवान में मिक्स हो गई, लीन हो गई, शून्य हो गया, नहीं रही। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इतनी फिलॉसफीज हैं, इतने लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, इतनी व्याख्याएं दी जा रही हैं कि उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। अब ये लोग जो है ना, नशा करते हैं, उसी में आनंद है बस, और कुछ नहीं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। नंबर 1, आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। नंबर 2, आध्यात्मिक साकार रूप का भय। नंबर 3, जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति में तीनों अवस्थाओं से छुटकारा। यू हैव टू गेट रिलीज फ्रॉम दिस एंड गो इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जीवन की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान कुछ इस प्रकार है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, डिजायर, यस मैं जानना चाहता हूँ। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, अर्थात साधु संग। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके अनुसार आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। तो बिगिनिंग में आपकी इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद आपका किसी के साथ संसर्ग हो जाता है, तो आप जो है साधु संघ की स्थिति में आ जाते हैं। साधु संघ के बाद आपका आता है कि भजन क्रिया। आप भजन क्रिया के मार्ग पे आ जाते हैं। भजन क्रिया जब होती है तब आप दीक्षा लेते हो, किसी से शिक्षा प्राप्त करते हो, दीक्षा प्राप्त करते हो, तो उसके जो है सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। पहले आपकी श्रद्धा साधु संग हुआ, साधु संग से श्रद्धा डेवलप हुई, श्रद्धा डेवलप होने से फिर साधु संग हुआ,
श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। अब आप श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम के मार्ग पे चलते हो। उसके बाद आता है अनर्थ निवृत्ति। आपके जो बाधक हैं भक्ति में, अर्थात जीवन का अर्थ, जीवन का पर्पस हल करने में जो बाधक हैं उसको अनर्थ कहते हैं। उन अनर्थों से छुटकारा पाना, अनर्थ निवृत्ति हो गया। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो आपकी जो श्रद्धा थी वो निष्ठा में बदल जाती है, अटूट श्रद्धा हो जाती है। जब निष्ठा आ जाती है भगवान के प्रति, तब आपकी भगवान में रुचि होती है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब रुचि होती है तो उसके बाद आती है आसक्ति, आसक्ति के बाद आता है भाव, और भाव के बाद आता है कृष्ण प्रेम। तो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने में रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता क्यों है? ईश्वर के प्रति प्रेम जीवन की सार्थकता है। क्यों है? क्योंकि आप भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, और प्रवेश तभी पॉसिबल होगा जब भगवान से प्रेम होगा। तो इसलिए ईश्वर प्रेम जो है वो आपको भगवान के धाम जाने में हेल्प करता है, उसका माध्यम है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। जो भौतिक आसक्ति है, आध्यात्मिक में जाके मुझे वहाँ फिर एक स्वरूप मिलेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, उसका जो डर है, और शून्यवाद कि मैं शून्य हो जाऊँगा, भगवान में मिक्स हो जाऊँगा, जाके परमात्मा में मिलन हो जाएगा, ये सब जो है इससे मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। अब आती है श्लोक संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से सब मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उसका फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। आपने भगवान की भक्ति जिस भाव से करी, उसी भाव के अनुरूप भगवान आपको उसका फल देते हैं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मैं जो रास्ता मैं बताता हूँ उस रास्ते के ऊपर चलता है। रूपा लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लोगों का एक कॉमन कंसेप्ट है कि भगवान नहीं है, इट इज एनर्जी। पर एनर्जी का सोर्स कोई तो होगा, कोई तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भगवान है। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। फलतः कृष्ण की प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। आपका मन करता है कृष्ण को किस रूप में आपको प्रे करना है, उसी रूप में आपको तुष्टता मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने भक्तों से उनके चाहने के अनुसार दिव्य प्रवृत्ति का विनिमय करते हैं। अब धाम चले गए, वहाँ भी भगवान ने आपसे जिस रूप में सेवा लेनी है वो स्वरूप आपको प्रदान कर देते हैं। उसी के अनुसार जो है
विनिमय होता है, मतलब गिव एंड टेक होता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। कितनी आपने भक्ति करी है, कब आप भगवान के धाम गए हैं, भगवान का मूड आया आपको पथक बना दे, भगवान का मूड आया आपको अपने जैसा स्वरूप दे दे, भगवान का मूड आया आपको अपने जैसा ऐश्वर्य दे दे। ये उनकी इच्छा पे है, आपकी इच्छा नहीं। यू कांट डिजायर। भौतिक जगत में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं कि विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। भौतिक जगत में भी आपको कई बार भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान की प्रेजेंस फील होती है, भगवान की कृपा महसूस होती है, और आपको वो विनिमय है, मतलब वो गिव एंड टेक है कि मेरा भक्त है, मुझे इस तरीके जैसे रेसिप्रोकेट करना। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। जीवात्मा का अस्तित्व मिट गया, मतलब मृत्यु हुई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, मतलब ब्रह्म ज्योति में चली गई, तो भगवान उसको अपना तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन करके उसकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व मिट गया, लीन नहीं हुए, आप भगवान के धाम में चले गए। आपका इंडिविजुअल अस्तित्व जो है बना हुआ है, पर अस्तित्व का मतलब है यहाँ पर कि आप अपने दोबारा से जो है निराकार रूप मिले, या जैसा आप स्वरूप चाहते हैं वैसा मिले, वैसा नहीं होगा। स्वरूप वैसा ही मिलेगा जैसा भगवान आपसे सेवा लेना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। मतलब जो ब्रह्म ज्योति तक भी नहीं गए, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, इच्छाएं अपूर्ण रह गई, तो वो लौटकर भौतिक संसार में आ जाते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी मतलब कामना सहित कार्य किया, अगर आप भगवान के साथ जुड़े, अगर आपके भाग्य में है, कर्मों के फल में लिखा हुआ है, तो भगवान आपको प्रदान करेंगे। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता के विभिन्न कोटियां हैं। आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में जाके भगवान की सेवा में लगते हो, तो वो सारी की सारी विधियां, सारे के सारे सिस्टम जो है, एक ही पथ में सफलता, आपको सफलता प्राप्त होती है, पर अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके प्रयास अपूर्ण रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज अनसक्सेसफुल रहती हैं, अनलेस कि आप कृष्ण भावनामृत में परफेक्ट हो जाओ। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमः। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही इच्छुक हो ना हो, उसे पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। अल्टीमेट एम है कृष्ण भावनामृत में परफेक्शन प्राप्त करना। आप निष्काम भाव से सेवा करें या फल का सकाम भाव से सेवा करें या मुक्ति के इच्छुक हों,
आपको पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके और भगवान आपकी पूर्ण सेवा को रेसिप्रोकेट करते हैं। आज इतना ही, इसमें थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा लिटिल चर्चा। ग्यारहवें श्लोक में क्या कहा जा रहा है? रेसिप्रोकेशन है। रेसिप्रोकेशन क्वेश्चन अराइज होता है कि आपके जो एकांत भक्त हैं वे आपकी जन्म लीला को नित्य मानते हैं, किंतु ईश्वर होने से आपकी उपासना अनेक प्रकार से साधक करते हैं। आप उन विविध प्रकार के उपासकों का भजन कैसे करते हैं? हाउ डू यू रेसिप्रोकेट? आप रेसिप्रोकेशन कैसे करते हैं? भगवान कहते हैं, मेरे जिस स्वरूप का आश्रय लेकर उपासक मेरा भजन करता है, मैं भी उसे उस स्वरूप के अनुरूप फल प्रदान करता हूँ। नंबर 1, जन्म लीला को सर्वथा नित्य मानकर उन लीलाओं में विशेष मनोरथ करते हुए मेरा भजन करता है। नित्य पार्षद नित्यता स्थापित करता है। भजन का शाश्वत फल प्रेम सेवा प्राप्त करता हूँ, प्रेम सेवा प्राप्त प्रदान करता हूँ, प्रेम सेवा देता हूँ। नंबर 2, वो जन्म और लीला और विग्रह को माइक मानकर, माया का बना मानकर, नश्वर मानकर, मतलब नश्वर जन्म कर्म रूप उसको माया के बंधन में डाल देता हूँ। तो उसने मुझे अपनी तरह इस संसार में निराकार रूप में देखा, माया का बना हुआ। अब एक योगी है, एक ज्ञानी है, तो जन्म कर्म को तो नित्य मानते हैं, विग्रह को सच्चिदानंद मानते हैं, बट ज्ञान सिद्धि के लिए मेरा भजन करते हैं, तो उनको मैं ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देता हूँ, मतलब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। अब चौथा, चिंतन, व्याकुलता, वियोग, सर्वस्व अर्पण, सखा, पुत्र, पति, सेवक, माधुर्य, मतलब जैसा जैसा दिव्य लीला में आनंद लेते हैं, रस प्रदान करता हूँ, उनको उसी के अनुसार रस प्रदान करता हूँ, उसी के अनुसार आनंद प्रदान करता हूँ। 5वां, मेरे मार्ग का अनुसरण, अर्थात मनुष्य जो है मेरे को कॉपी करेगा, प्रेम मुझसे करेगा तो मैं प्रेम का बदला प्रेम दूंगा, उसको प्रेम प्रदान करूंगा। 6, भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उसी रूप में आना पड़ता है। उपनिषद में कहा गया है, वृत्रानेक उपनिषद 1.4.3, एकाकी न रमते, अकेले में भगवान का मन नहीं लगा तो वही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। जब भक्तों के मन में इच्छा हुई तो भगवान भक्तों के साथ खेलने लगे। तो आज इतना ही, शेष फिर कोई प्रश्न है किसी का तो पूछिए। लेट अस कंक्लूड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए जी माता जी। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे कुछ लोग होते हैं प्रभु जी जिनके अंदर अभी भी भौतिकवादिता रहती है, जैसे कुछ लोग नशा करते हैं
या जैसे तंबाकू वगैरह खाते हैं, पर वो भगवान के भक्त मतलब काफी होते हैं, जैसे एकादशी भी रखते हैं या एकादशी पर मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या प्रभु जी उनका भाव जो है प्रभु के लिए सही है, या फिर वो सिर्फ मतलब उनको वो प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? देखिए, उन्होंने भगवान की भक्ति करी, बट नशे में है, तम्बाकू खा के नशा कर रहे हैं ना, सिगरेट पी के नशा कर रहे हैं ना। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में मुझे भजता है उसी रूप में मुझसे फल देता। तो जो उन्होंने नशा किया है उसका भी उन्हें फल प्राप्त होगा। भाई सिगरेट पी रहा है लगातार तो कैंसर होगा, फल मिला नहीं मिला। तंबाकू खा रहा है तो उसको उसका फल मिलेगा, माउथ में कैंसर होगा, जीवा में कैंसर होगा, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके अनुरूप फल दिया भगवान ने। और जो उसने भक्ति करी है उस भक्ति के अंदर उसको जो है कुछ फल मिलेगा थोड़ा सा, कि भक्ति तो करी है, अब नशे में करी है कि बिना नशे में करी है, उसको फल मिलेगा। तो दोनों तरीके के फल प्राप्त हो रहे हैं, भक्ति का भी फल प्राप्त हो रहा है और नशा करने का भी फल प्राप्त हो रहा है। दोनों फल प्राप्त हो रहे हैं, निगेट नहीं होते, रिजेक्ट भी नहीं होता, और निगेट भी नहीं होते। तो प्रभु जी जैसे अगर वो भक्ति में सच में आ चुके होते तो प्रभु जी ये चीज उनकी छूट नहीं जाती बाय डिफॉल्ट, या फिर वो भक्ति में भी है नहीं? नहीं, भक्ति में अगर वो भक्ति में आ चुके होते प्रभु जी तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें उनकी नश्वर नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती प्रभु जी? नहीं, देखिए भगवान कहते हैं जो पाप का कार्य है उसका फल भी मिलता है और जो पुण्य का कार्य है उसका फल भी मिलता है। दोनों कैंसिल नहीं होते, वो अलग अलग चलते रहते हैं। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, जैसा जिस भाव से मेरी भक्ति करेगा उसी के अनुरूप फल दूंगा। अगर वो जो है तमोगुणी है और तमोगुण में भक्ति कर रहा है, जैसे कि शिशुपाल ने करी, दंतवक्र ने करी, रावण ने करी, कुंभकर्ण ने करी, मेघनाद ने, तमोगुण में थे ना, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं लगातार। हर वक्त राम जी उनके मन में है, वहाँ कृष्ण उनके मन में है, भक्ति नहीं हो रही पर स्मरण हो रहा है लगातार, कंटिन्यूअस स्मरण है कि इनसे कैसा बदला लेना है, कैसे मारना है, कैसे यह करना है, कैसे वो करना है। रावण के मन में हर क्षण राम थे, परंतु प्रेम से नहीं थे, वैर से थे। तो उसको भी असहज मुक्ति दी, सायुज मुक्ति दी उसको भी, क्या? तो भगवान कहते हैं कि जिस रूप में जैसे कोई मेरा स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम, माता जी की जय। प्रभु जी वो मैंने पढ़ा था कि जीव जो है वो चेतन है और प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है, तो प्रभु जी इसको कैसे समझे? अरे बाबा रे, ये मैं कैसे समझाऊं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने कर दिया कि जो मेरी समझ से पार है। चेतन का अर्थ क्या होता है? चेतना। चेतना क्या होती है? प्रेजेंट। हाँ, लाइफ। लाइफ। प्रेजेंट मतलब है उसमें कुछ। जीव चेतन है, अर्थात जीव अलाइव है, जीवन है उसके अंदर, वो जीवित है, जीवन है, चेतन, जिससे चेतना आती है, उससे कॉन्शियसनेस आती है। और प्रकृति चेतन नहीं है, मतलब प्रकृति जीवित नहीं है, लाइफ नहीं है उसके अंदर।
समझे आप? प्रकृति जड़ है, पत्थर के समान है। जीव जो है जब प्रकृति के अंदर प्रवेश करता है तब वो प्रकृति चालू होती है। जैसे शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, जब जीव निकल जाता है तो निर्जीव है, प्रकृति बेकार। और जीव जब तक शरीर के अंदर था तब तक प्रकृति अलाइव। तो प्रकृति जो है अपने में इटसेल्फ अचेतन है, चेतन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भावना बोल रही हूँ। यस प्रभु जी, 16 कलाएं होती हैं लॉर्ड कृष्णा जी में, वो कौन कौन सी 16 कलाएं होती हैं प्रभु जी? अरे मैंने कल बताया तो था। प्रभु जी कल मैंने अटेंड तो की थी, 16 कलाएं बताई थी आपने। मैंने सॉरी, मैंने फिर अब क्या समस्या आई? प्रभु जी बता दीजिए, मैंने भी कल नहीं क्लास दी थी प्रभु जी, मुझे भी नहीं पता, मैं टेम्पल गई थी। कल तो मैंने 16 कलाएं बताई थी। कल क्लास तो ली थी मैंने, बट 16 कलाएं मेरे देखो, आप क्लास के बाद याद नहीं कर पाओगे और आप क्लास में लिख भी नहीं पाओगे। आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। उसमें 5 कलाएं होती हैं। अन्नमय अन्नकोश, प्राणमय प्राणकोश अर्थात ब्रेथ, सांस, मनोमय अर्थात मन के साथ, माइंड के साथ, विज्ञानमय अर्थात ज्ञानवान, और आनंदमय मीन्स जॉय, मीन्स प्रेजेंट। ये 5 कलाएं मनुष्यों में भी होती हैं, अलग अलग मात्रा में होती हैं। उसके बाद 3 ऐसी कलाएं हैं जिसको मनुष्य जो है मेहनत करके उसमें कलाएं प्राप्त कर सकता है। अतिशायनी, विप्रिना भीमी, संकरामिनी, ये हो गई 8। उसके बाद 8 कलाएं ऐसी हैं, प्रभवी, कुंथनी, विकर्षणी, मर्यादिनी, सनलादिनी, आलादिनी, परिपूर्णा एंड स्वरूप वशिष्ठ। अब इनके अगर मीनिंग समझने हैं तो हमें फिर डिटेल में पुराणों में जाना पड़ेगा, उपनिषद में जाना पड़ेगा। वो एक अलग स्टोरी है, अलग कार्य है। हमने प्रभु जी इसमें से कहते हैं राम जी में 12 थी, तो कौन सी 4 थी जो राम जी में नहीं थी और कृष्ण जी में कंप्लीट 16 है? ऐसा है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी 4 उनमें नहीं थी, 2 नहीं थी या 4 नहीं थी, कौन सी नहीं थी। क्योंकि जब तक इनका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप उनके बारे में कह नहीं सकते कि राम जी में कौन सी 4 नहीं थी। ये सारा जो है एक अलग चैप्टर है, ये अलग एक तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी में ढूंढना पड़ेगा जाके शास्त्रों में से कि कहाँ राम जी की 12 कलाएं लिखी हुई हैं, कि कौन सी कलाएं थी और कौन सी कलाएं नहीं थी। इसके लिए अगर आप समय देंगे तो नेक्स्ट वीक इस पे चर्चा कर सकते हैं, ढूंढ के आपको बता सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि वर्ड्स ऐसे हैं, इससे तो मीनिंग समझ ही नहीं आया कि मतलब कौन सी कलाएं हैं वो, क्योंकि काफी गूढ़ वर्ड्स हैं, काफी बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड्स, समझ में नहीं आया। मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मैंने इन नोट्स के अंदर सिर्फ उनके नाम लिख लिए थे, उनके डिटेल्स भी मेरे पास कहीं ना कहीं लिखे होंगे। अब इतनी चीज़ें तो देखो शास्त्र से याद रहती नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। बड़ा कठिन है सबको याद करना। अगर आपको याद हो जाए तो मेरे को बता दीजिएगा कि यस आई रिमेंबर देम। हमने जी भक्ति रसा में सिंधु में है, भक्ति रसा में सिंधु में सारी कलाएं हैं माता जी। तो कल जो है तो फर्स्ट टाइम सुने हैं। अरे सुनो तो सही, कल की क्लास में तो ढूंढ के बताना। ठीक है,
16 कलाओं के बारे में ढूंढ के बताना कि कहाँ पर है।